इससे पहले गुजरात में भी गए थे, वहां कितना जादू चला था ये देख लेना चाहिए। और अब की बार बिहार से सर्टिफिकेट नया लेकर के आ जाएंगे। राजस्थान में के जादूगर जो हैं वो जब 3 बार मुख्यमंत्री बने, तीनों बार उनका खुद के नाम का जादू कितना था पहले ये सोच लेना चाहिए। पहली बार में परसराम जी मदेरणा के चेहरे को आगे करके और बाद में जादू करके वो मुख्यमंत्री बन गए थे। दूसरी बार में सीपी जोशी साहब के साथ में कुठाराघात करके और वो मुख्यमंत्री बन गए थे। तीसरी इस बार सचिन पायलट के चेहरे को आगे करके मुख्यमंत्री बन गए थे। उनको इतना जादू अवश्य आता है कि चुनाव परिणाम पक्ष में आने के बाद जो चेहरा सामने है उस चेहरे को बदल करके हटा करके वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन बिहार में उस बात की कोई संभावना नहीं है, इसलिए वो जादू केवल जो उनको आता है उसके अतिरिक्त बाकी और कोई जादू चलने वाला नहीं। बिहार चुनाव पर सबकी निगाहें हैं और जिस तरीके से वहां तेजस्वी का नाम घोषित कर दिया मुख्यमंत्री के रूप में, किस रूप में आपको? देखिए, बिहार में परिणाम सुनिश्चित है। चुनाव घोषित हुआ सब उससे पहले भी परिणाम सुनिश्चित था। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ में बिहार में चुनाव में विजय प्राप्त करने वाला है। मुझे लगता है देश की राजनीति की समीक्षा करने वाले सब लोग इस बात को कह चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं। बिहार की जनता अभी भी उस माफिया राज को, उस गुंडा राज को, उस जंगल राज को भूले नहीं है। अभी भी उनके दिल में, दिमाग में वो दर्द और दंश अभी तक छाया हुआ है। और बिहार की जनता ने पिछले सालों में सुशासन को और विकास को अपने जीवन में परिवर्तन लाते हुए बिहार में को परिवर्तित होते हुए देखा है। इसलिए बिहार की जनता पूरी तरह से सुशासन और विकास के साथ है, एनडीए के साथ है, मोदी जी के साथ है, नीतीश कुमार जी के साथ है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, जीतन राम मांझी के साथ है। एक ऐसी पार्टी जिसको उसके घटक दल भी, उसके साथी दल भी, अलायंस के दूसरे दल भी सीरियसली नहीं ले रहे, जहां टिकटों की जो है विभाजन, सीटों के विभाजन से लेकर के टिकटों के वितरण को लेकर के सिर्फ टव्वल मची हुई है। गठबंधन के दलों के प्रत्याशी एक दूसरे के सामने घोषित रूप से उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। एक ऐसी पार्टी जिसके ऑब्जर्वर जब बिहार में, पटना में पहुंचते हैं तब टिकट चोर वापस जाओ के नारे लगते हैं, वो किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दें, मुझे लगता है कि उसका कोई राजनीतिक न तो वजूद होता है न कोई वजन ही होता है। अब बिना वजूद से किसी को घोषित किए जाने का क्या लाभ होगा और क्या उससे प्रभाव होगा, ये आपके दर्शकों के विवेक पर इसकी समीक्षा के लिए छोड़ देना चाहिए। सर, तेजस्वी यादव एक जनसभा में कहता है कि नीतीश चाचा बुजुर्ग हो गए हैं और बीजेपी वालों ने हाईजैक कर लिया है, उन्हें सरकार चलाना नहीं आता है। देखिए, मुझे लगता है इससे हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता और इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता भी नहीं है। नीतीश जी का अनुभव और एनडीए गठबंधन की ताकत ने बिहार को सुशासन भी दिया और विकास का नया परिदृश्य भी दिया है। बिहार की जनता इसको ठीक प्रकार से जानती है, पहचानती है और उसी के आधार पर निर्णय करने वाली है।